नमस्कार, मैं आकांक्षा द वॉइस टीवी से आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के सदर बाजार में, जहां पर हम ऐसे बुक पुस्तकालय जो दुकान है वहां पर पहुंचे हैं जो कि बहुत ही पुरानी है, कई पीढ़ियों से चली आ रही है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि अब लोगों की डिमांड कैसी रह गई है पुस्तकों को लेकर और कैसी जिज्ञासा है आजकल के लोगों में पुस्तकें पढ़ने की। चलिए चलते हैं। गलियों के मोड़ पर समय की खुशबू समेटे एक दुकान आज भी खड़ी है। यहाँ विजेंद्र जी हमें बताते हैं कि दुकान करीब 100 साल पुरानी है। मेरे पिताजी ने इसे बड़े जतन से बसाया था। शेल्फ पर सजी हैं उस दौर की अनगिनत किताबें, कुछ पीली पड़ी पन्नों वाली, कुछ जिन पर अब भी स्याही की खुशबू बाकी है। कभी ये किताबें ज्ञान और कहानियों का खजाना थी, लेकिन आज इन्हें पढ़ने वाला शायद ही कोई बचा है। सिर्फ कुछ लोग हैं जिनमें अब भी इन्हें पढ़ने की जिज्ञासा जिंदा है। बाकी सैकड़ों किताबें तो वक्त के साथ धूल की चादर ओढ़े चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और यहीं पर एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या ये हमारी अज्ञानता का आईना है या फिर हमारे अपने ज्ञान की अनदेखी का सबूत? तो अंकल हमें बताइए, आप कितने साल पुरानी है ये आपकी पुस्तकालय? ये दुकान जो है करीब 100 साल पुरानी है और 1940 के पहले का है। और ये हमारे पिताजी के द्वारा स्थापित किया गया था और मैं भी दूसरी पीढ़ी हूँ, मैं अभी इसे संभाल रहा हूँ इसको। हमें बताइए कि लोगों में आजकल जिज्ञासा है कि नहीं? बच्चों का तो खैर पता है हमें, पर तो भी लोग अभी आते हैं आपके पास या नहीं आते हैं? अभी उस समय का जो दौर था वो पढ़ने वाला अध्ययन का दौर था, वो पीढ़ी अलग थी। आज की पीढ़ी में वो अध्ययन करने की प्रवृत्ति नहीं है ज़्यादा, तो पुस्तक पढ़ने की जो प्रवृत्ति है पहले से बहुत कम हो चुकी है। अभी पुस्तकों में जैसा पहले पढ़ते थे ना, वैसा आज की पीढ़ी नहीं पढ़ रही है। चाहे वो बाल साहित्य हो, बाल साहित्य भी पहले खूब बिकती थी। आज के समय में बच्चे भी नहीं पढ़ते, तो बड़े तो पढ़ते ही नहीं, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? हमें बताइए पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आजकल के बच्चों को हम जागृत करें इस चीज़ में कि वो पढ़ें? तो भाई, अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, विद्या अध्ययन नहीं होगा। जब विद्या अध्ययन नहीं होगा तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? तो पुस्तक तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जी हाँ, मतलब दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे आप विज्ञान में जाइए, चाहे सामाजिक अध्ययन में जाइए या कॉमर्स पढ़ना हो, पुस्तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। सारे जो ज्ञान का केंद्र है पुस्तक में ही लिखा है ना सब, तो पुस्तक को तो छोड़ के आप जा नहीं सकते। चाहे नेट कितना भी एडवांस हो जाए, पुस्तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हमें बताइए जो बच्चों को पढ़नी चाहिए? बच्चों के हिसाब से जो जैसे अलग अलग एज ग्रुप होता है ना, जैसे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बच्चे हैं तो उनके लायक अलग अलग किताबें आती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चित्र वाली पुस्तकें होती है, जैसे कॉमिक्स है। इसी तरह दूसरी और अन्य पुस्तकें होती है जिसमें रंग बिरंगे चित्र रहते, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, वो बच्चों का रहता है। थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं जो मिडिल के हैं, उनके कहानियों की पुस्तकें आती, थोड़ी उसमें चित्र कम रहता है, जैसे पंचतंत्र है, हितोपदेश है। इसी तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। गार्जियन हो चाहे स्कूल के शिक्षक हो, बच्चों को अगर आप प्रेरित नहीं करेंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत आवश्यक है उनको पढ़ना। तो किस किस प्रकार की आप पुस्तकें हैं जो आपने रखी हैं, वो ग्रंथ से रिलेटेड हो या जो भी है वो बताइए। अच्छा, हमारे पास तो मैडम स्कूल कॉलेज की पुस्तकें जो है वो कोर्स की जैसे है, तो वो अभी हम नहीं रख रहे हैं। बाकी जैसे जो पुस्तकें जनरल है, जैसे बच्चों की है, स्टोरी है, कविता है, और बड़ों के जैसे उपन्यास है, जो हिंदी साहित्य के जैसे कहते हैं, ये सब पुस्तकें हमारे पास है। संस्कृत की पुस्तकें हैं, संस्कृत का खजाना है हमारे पास। और इसी तरह जो संगीत की पुस्तकें होती है ये है। और आपका ये जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं ना, जितनी भी रामचरितमानस, महाभारत, रामायण, गीता, धार्मिक में तो हमारे पास विशाल भंडार है। धार्मिक में वैसे पहले से तो पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, लेकिन धार्मिक पुस्तकें अभी थोड़ा कम से कम मेंटेन है, उससे तो बिक रही हैं किताबें।
जो आजकल पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बताइए किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन वजह से, कि मतलब दुकान कैसे चलेगी, आप लोगों की जो रोजगारी है जो भी है उस पे बताइए। अब देखिए, आपने जैसे रोजगारी के हिसाब से कहा, मैं जो पुस्तकें यहाँ पर बेच रहा हूँ, मेरा आय के हिसाब से मैं नहीं रखता, मैं इसको एक शौक के रूप में यहाँ पर रखता हूँ। मैं अपने मतलब रिस्क पे मंगाता हूँ पुस्तकें, चाहे ये पुस्तकें बिके चाहे मत बिके, मेरे पास के खजाने के रूप में हमेशा पड़ी रहती हैं। और इसमें मुझे इस वजह से नुकसान भी हो जाता है, जैसे कभी कोई चूहे भी काट देते हैं, कभी दीमक भी लग जाती है, क्योंकि पुस्तकों को दीमक से बचाना भी ज़रूरी होता है ना, तो इस तरह नुकसान भी होता है हमें इससे। जी। आप बताइए आपके पास मतलब सबसे पुरानी पुस्तकें कौन सी अभी मौजूद हैं? पुरानी में तो धार्मिक पुरानी, यानी किसको पुरानी कह रहे हैं आप? लेखन के दृष्टि से पुरानी है या क्या कहते हैं, समय के दृष्टि से जो पहले से मंगा के रखे हैं उसको कह रहे हैं? अच्छा, तो वो तो किताबें ऐसा आते रहती हैं निकलते रहती हैं, बचती नहीं हैं। स्कूल कॉलेज की जो पुस्तकें पहले जो हम रखते थे उसमें से जैसे कोर्स बदल गया, कुछ परिवर्तन आ गया, तो उसमें बच जाती थी, तो वो बेकार हो जाती थी। वो तो खैर हम निकाल देते, उतनी जगह भी नहीं है ना हमारे पास, तो वो तो किताबें आना और जाना लगा रहता, वो तो वैसे पड़ी नहीं रहती कि जैसे हम 1940 की कोई पुस्तकें हों तो हमारे पास पड़ी हो, वैसा नहीं रहता। लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे वो बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा हर शिक्षक को और हर गार्जियन को कि बच्चों को भाई ये बात सही है कि उनको भी नेट से भी उनको नॉलेज लेना चाहिए, हाँ, लेकिन साथ में साथ उनको पुस्तक पढ़ने के और भी उनको प्रेरित करना चाहिए। अगर मान लीजिए वो नहीं खरीद सक रहे हैं तो उनको लाइब्रेरी से पढ़ाएं, वो बच्चों को वहाँ लाइब्रेरी का मेंबर बनाए, वहाँ से पढ़ें, कहीं से तो ज्ञानार्जन करें, जिससे वो पढ़ने की उसमें उत्सुकता आए और ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। मैं वीरेंद्र सिंह ठाकुर, और अभी मैं संचालन खुद कर रहा हूँ अपनी दुकान का। मेरी दुकान का नाम है पुस्तक प्रतिष्ठान, सत्ती बाजार, रायपुर। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी, जैसे कि जानते ही हैं आप सभी कि ज्ञान कितना ज़रूरी होता है, और हमें ज्ञान वो नेट से, एआई का ज़माना आ गया है, बहुत ही डेवलप हो चुका है ज़माना, उसके हिसाब से हम जल्दी तो सर्च कर लेते हैं, हमें ज्ञान वहाँ से तो मिल नहीं पाता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो भी काफ़ी धीमा हो जाता है इस वजह से। तो हमने सारी जानकारी ली और आपको सारी जानकारी हमने बता दी है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आकांक्षा, कैमरामैन अरुण के साथ।